अंजन माताएं लगाती हैं, लकमे का अंजन, पुरुष लोग भी लगाते हैं डिबिया से निकालकर काजल अंजन, लेकिन प्रेम अंजन नहीं लगाते हैं। ठाकुर जी के लिए अगर प्रेम का अंजन हो, प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना, व्यक्ति भक्ति का दर्शन करेगा भक्ति भावना से भगवान का, तो क्या होगा? संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। विलोकन यानी अंधकार में उजाला आना। आप आंख बंद करते हैं तो सब कुछ अंधेरा 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 रहता है, लेकिन अगर आप भजन करेंगे तो आपके हृदय में अवलोकन होगा। आंख बंद करने पे ठाकुर जी का दर्शन होगा। कौन से ठाकुर जी? अरे वो तो सबके हृदय में है ना। कुत्ते बिल्ली के हृदय में भी भगवान बैठे हैं, शिरोदक्षाई विष्णु। नहीं नहीं, यम श्याम सुंदर, कौन का दर्शन होगा? श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम, जिनका गुण स्वरूप अचिंत्य है, चिंता से परे, चिंतन से परे है, सोच नहीं सकते कितने विशाल हैं, कितने बड़े हैं। यम श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम। कैसे होगा प्रभु जी ये प्रेम अंजन? बड़ा मुश्किल लगता है। दंत मंजन तो हमसे होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से भौतिक संसार के लोग दंत मंजन करते हैं। पुराण कहते हैं दंत मंजन करने के बाद कम से कम 27 बार कुल्ला करना चाहिए, तब दंत मंजन होता है। मुख शुद्धि 27 टाइम्स पद्म पुराण कहता है, करते हैं। तो हमसे मंजन तो होता नहीं है पुराणों के माध्यम से, तो सरल माध्यम से कम आचार्यगण का कहना 3 बार मुख शुद्धि करनी चाहिए। खाना खाने के बाद 3 बार शुद्धि, तो ये दंत मंजन है। फिर एक है मनोमंजन, दंत मंजन हो गया, फिर है मनोमंजन। तो मनोरंजन तो करते हैं, मन का रंजन, टीवी देखना, अखबार पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ना, और यहां तक कि धाम में भी आकर के ये ढूंढना कि सबसे अच्छी डिश गोविंदा की कौन सी है। तो मनोरंजन है कि मनोमंजन है। मंजन यानी सफाई, मन का मंजन मार्जन, मनोमंजन। वह मनोमंजन कैसे हो कि आंखों में प्रेम का काजल मिले, प्रेम का अंजन मिले। तो एक है दंत मंजन, एक है मनोमंजन और एक है प्रेम अंजन। ये तीनों जुड़े हुए हैं। पहले दंत मंजन, मुख साफ रखो। तो मुख साफ रखने का मतलब खाली मुख शुद्धि पानी से नहीं है, इस मुख से कभी भी किसी की निंदा नहीं करना। यह है दंत मंजन एक्चुअली। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, रास्ते पर मिला तो गलती गंदी बातें बोलने लगा, अरे रास्ता नहीं देते हो, ये नहीं देते, वो नहीं देते हो। तो जो हमारा ड्राइवर था वो भी उसको गाली देने लगा। तो हमने उससे पूछा, उस व्यक्ति से जो लड़ने आया, कि भाई एक बात बताओ, क्या तुमने दंत मंजन नहीं किया है? तो बोला नहीं किया है मैंने। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने कहा जिसने दंत मंजन नहीं किया होता उसी के मुख से ऐसे सुंदर सुंदर बातें निकलती हैं। तो अगर आप कभी क्रोध कर रहे हैं और किसी का उपहास कर रहे हैं, किसी वैष्णव की निंदा कर रहे हैं और कृप कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, लोगों से ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं, तो आपने अभी तक दंत मंजन नहीं किया। दंत मंजन नहीं किया। पूछ लेना चाहिए, कोई क्रोध कर रहा हो, चिल्ला रहा हो आपके ऊपर, तो भाई एक मिनट रुकिए भैया, दंत मंजन किए हैं आप? क्योंकि दंत मंजन जो करेगा उसका मुख से क्या निकलेगा? भगवान की स्तुति गान, प्रेम शास्त्र निकलेंगे, कुछ शास्त्र निकले, कुछ तो निकलेगा। और जिसने मनोमंजन किया होगा, जिसका मन ठाकुर जी में लगा होगा, वो भी अद्भुत तरीके से उसके लक्षणों में दिखाई देगा कि इसका मन का मंजन हुआ है। लक्षण दिखाते हैं। और जिसके हृदय आंखों में प्रेम का अंजन लगा होगा, उसके तो दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे हमारे हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद प्रेम अंजन लगाकर ठाकुर जी का दर्शन खुद किए और पूरे संसार को, पूरे विश्व को कराए। तो आज ये इस्कॉन मायापुर में कितने हजार, इतने देखते हैं 100 से अधिक देश के लोग इकट्ठे यहाँ पर आते हैं, उत्सव बनाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी न होते तभी की होते, प्रभुपाद ना होते तभी। तो प्रभुपाद जी सिद्धांत प्रस्तुत किए, जैसे ब्रह्मा ने दर्शन किए, प्रभुपाद ने भी दर्शन किए। यही कक्ष है जहां बैठे हैं श्रील प्रभुपाद जी। इसी कक्ष में बैठ करके अपने भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। यही स्थान है। तो सोचिए, इसी स्थान पर प्रभुपाद जी को भगवान का भजन हो जाता है, और अगर पंखा बंद हो जाए तो हमको गर्मी लगती है, हम चिढ़ जाते हैं, हम इरिटेट होते हैं। तो क्या है? हमारी आंखों में प्रेम का अंजन नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.